पूज्य गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव कृपया मार्ग प्रशस्त करें कि पुराने समय में बुजुर्ग लोग कहते थे कि बाल नहीं धोने चाहिए, नेल्स नहीं काटने चाहिए, शेविंग नहीं करनी चाहिए। ये क्यों कहते थे? क्या इनका कुछ विशेष दिनों से विशेष महत्व होता है? इसका क्या कारण है? नहीं कि कभी भी मत काटिए या किसी दिन मत काटिए, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, अगर आप पूरा पाषाण युग की बात कर रहे हैं तब नेल कटर का आविष्कार ही नहीं हुआ था, ना कैंची बनी थी, ना चाकू बना था, ना उस्तरा था, ना छुरी थी, ना कुछ था। पत्थर भी रगड़ रगड़ के वनमानुष अपने दांत वाँत बाल वाल नखून वखून ठीक करता रहता होगा। तो अभी काटने से कोई ऐसी बुराई तो नहीं है, जब तक कि आप किसी विशेष साधना के पथ पर ना हो तो एक अलग बात है। लेकिन अब सभ्य समाज में तो जिस तरह की रूपरेखा बना दी गई, जो हमारी फिल्मों की देन है, हमारे तो जो अवतार हैं वो भी ऐसे फिल्मी हीरो टाइप के बना करके पेश किए जाते हैं, जबकि उनके जो वास्तविक प्रारूप हैं वो कुछ और हैं। लेकिन जहाँ तक नेल्स काटने हैं, नेल्स काटने से तो आपकी ही शुद्धता और स्वच्छता बनेगी, आपका हाइजीन वैल्यू अप होगा, आप भोजन अच्छे से कर पाएंगे, उतना फिर ध्यान हम नहीं रख पाते हैं। लेकिन बाल ऐसा है कि स्त्रियाँ तो बाल वैसे भी मेरे ख्याल से नहीं काटती ही नहीं हैं, तो थोड़ा बहुत तो वैसे कुछ फैशन में कुछ करना हो ऊपर नीचे तो अलग बात हो जाती है। गुरुवार के लिए पूछा है तो गुरुवार के लिए इसलिए कहा गया है कि गुरुवार के दिन को हमने, ये पिंकी ने स्पष्ट किया है कि गुरु का दिन गुरुवार का दिन है, और गुरु के दिन और गुरु के द्वार पर और गुरु के घर में मलिनता का त्याग नहीं किया जाता। तो अगर उसके द्वार पर नहीं किया जाता, उसके घर में नहीं किया जाता, गुरुद्वारे में नहीं किया जाता, गुरु घर में नहीं किया जाता, तो गुरु के वार में भी मत करो, एक तो ये माना गया। और फिर बाल और नाखून काटने से सूक्ष्म हिंसा भी होती है, क्योंकि सजीव हैं। अगर सजीव ना होते, ये कोई, अगर आप बाल उखाड़ें तो खून निकलता है। केशलोचन प्रक्रिया होती है ना जैन धर्म में, पूरा रक्त रंजित हो जाती है खोपड़ी, जहाँ से बालों को उखाड़ा जाता है। और ऐसी अगर नेल्स किसी कुछ ऐसी परंपराएं हैं या कुछ ऐसे सजा देने के नृशंस कृत्य हैं, कुछ ऐसे बेढंगे ढंग हैं जिनसे लोगों को सज़ा दी जाती है, या उनको खासतौर से साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसे कबीलों में है कि उनके नेल्स को पकड़कर वो प्लास से उससे उखाड़ देते हैं, तो वो फिर पूरा खून ही बहता है। तो अगर इनमें कोई प्राण ना होते तो ये सजीव क्यों होते? जैसे कि हम पेड़ से फल तोड़ते हैं तो उसमें से कभी खून नहीं बहता, ना कोई चीख पुकार मचती। लेकिन जो चीज़ सजीव है उसको क्षति पहुँचाने से वो प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। इसलिए कहा गया कि उस दिन, जिस दिन आपने पूजा करनी है विशेष रूप से भगवान विष्णु के जो पवित्रतम देव हैं, उस दिन आप इस तरह के कृत्यों से बचें। इसका एक तात्पर्य ये था, और इसलिए इसको कहा गया। और ये भी एक कारण था कि अगर आप कपड़े धोने में लगे रहोगे तो बेसन के लड्डू कब बनाओगे? फिर पूरी पूजा पाठ, लक्ष्मी सहस्त्रनाम और विष्णु सहस्त्रनाम और लक्ष्मी हृदय और विष्णु हृदय, फिर उन सब के पाठ या बाकी जितने भी तरह के आपके आयोजन है वो कब करोगे? और घर पे कपड़े धोने बैठ गए तो फिर कढ़ी चावल का लंगर कौन लगाने जाएगा सड़क पर? तो इन सब से ये प्रतीकात्मक चीज़ें थी कि आप बाकी पुण्य के कर्म में भी अपने आप को सन्निहित कर सकें, संबद्ध कर सकें। तो बाकी ऐसे कार्यों से जिनको और दिन किया जा सकता है उनको उस दिन के लिए टाल दें। अभयाम भज